तो लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन बाजार में सुस्ती का आलम है। निफ्टी बैंक इस समय 42,150 के नीचे उतर आया है 123 अंकों की कमजोरी लेकर। तो निफ्टी में भी हम देख रहे हैं कुछ गिरावट गहराई है, 33 अंकों की कमजोरी वहां भी, लेकिन 17,600 का लेवल अभी भी इंटैक्ट है। आईटी और बैंकिंग स्पेस आज प्रेशर बनाने का कर रहे हैं काम। सवाल यही है कि आखिरी 2 घंटों के लिहाज से आपको क्या करना है। सटीक स्ट्रैटेजी अपनाने में करेंगे हम आपकी मदद। ट्रेडिंग की दमदार कॉल्स पेश करेंगे और एक्शन वाले स्टॉक्स पर होगा फोकस, जिस पर एक्सपर्ट्स की राय रखेंगे आपके सामने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट रडार में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह शो में शामिल हो चुके हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका। कुणाल, एक्सपायरी से पहले जो लगातार 3 दिन हम कूल ऑफ देख रहे हैं, मैं इसे कूल ऑफ की तरह पर कंसिडर कर रही हूं। मुझे बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय? अभी मार्केट ट्रेडिंग सेशन खत्म होने से पहले क्या सलाह होगी? गुड आफ्टरनून नेहा। आई थिंक जिस हिसाब से मार्केट में कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, आई थिंक ये आगे जाके भी कंटिन्यू ही रहेगा। रीजन है कि 2 चीजें हैं। एक तो है आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस, दोनों के रिजल्ट डेफिनेटली वो वोलेटिलिटी मार्केट में रहेगी। आज का भी आप पूरा ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो सीमित दायरे में ही रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा मोमेंटम कोई साइड पे आज के सेशन में भी दिखेगा। शायद हम ये साइडवेज ट्रेडिंग में ही आज का दिन खत्म करते हैं। अपसाइड में अगर आप निफ्टी पे देखोगे, जो रेजिस्टेंस बन चुका है वो है 7670 का। तो जब तक 17,670 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक अंडरटोन बेरिश ही रहेगा। नीचे की तरफ जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है निफ्टी को वो है 17,587 का। सो मेरा व्यू थोड़ा बेरिश रहेगा निफ्टी पे। जिस हिसाब से हम हायर लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करो अगले 2 घंटे के लिए, तो मेरा व्यू बेरिश है। सेल करके काम करना चाहिए। नीचे के जो मैं लेवल्स देख रहा हूँ वो है 17,600, 17,589, 590 के लेवल। सो यहाँ से करीबन 20-30 पॉइंट का और गिरावट हो सकती है, पर वहां पे वापस एक निफ्टी सपोर्ट लेने की ट्राई करेगा। एंड अपसाइड पे जो आपका रेजिस्टेंस है, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि 17,670 लेवल क्रॉस नहीं करता है, नई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, वहां पे व्यू बुलिश रहता है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी 42,000 के लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है। बट जैसे कि हमने कहा कि बैंक निफ्टी शायद वोलेटाइल हो सकता है, आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आना बाकी है, बट फिर भी मेरा व्यू बुलिश ही है, क्योंकि हम 42,000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। सो आप 42,000 के स्टॉप लॉस से ही बाय कर सकते हो। अपसाइड में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 42,300, 400 के लेवल्स। ओके, तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी पे भरोसा है अधिक। 42,000 का तगड़ा सपोर्ट है, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। खरीदारी बिल्कुल बनती है। 42,300 से 400 तक का पड़ाव यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जहां तक निफ्टी का सवाल है, 17,600 से 590 यहां तक का एक कूल ऑफ देखने को आपको मिल जाएगा। वहां पर एक ऑप्टिमम लेवल हो सकता है एंट्री का, लेकिन अभी यहां पर रेजिस्टेंस है 17,670 के पास दिख रहा है। जब तक वो पार नहीं होता, एक डिसाइसिव स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी। तो बैंक निफ्टी इस समय के लिए भी बाय के लिहाज से एक बेहतरीन बेट साबित हो सकती है। चलिए, हमने ये तो जान लिया कि ब्रॉडर मार्केट्स में क्या करना है, लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जबरदस्त है, उस पर करते हैं फोकस। आज बैंक निफ्टी और खास तौर से अभी चंद मिनटों में ये जो प्रेशर बना है 150 पॉइंट्स ऊपर से, हमने 150 पॉइंट्स की करेक्शन फिलहाल देखी है, लेकिन 42,100 होल्ड आउट फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। प्रेशर कहां से दिखाई दे रहा है? इंडसइंड बैंक 2.25% की गिरावट यहां पर दिखाई दे रही है, 1120 के पास है इस समय। चार्ट्स पे आपको कैसा दिखाई दे रहा है इंडसइंड बैंक, कुणाल? इंडसइंड बैंक को अगर आप चार्ट पे भी देखोगे नेहा जी, तो 2-3 दिन पहले स्टॉक में एक बहुत बड़ा बाउंस आया था। लो मारा था स्टॉक ने 1007 का, और वहां से हमें क्लोजिंग मिलती 1100 के ऊपर के लेवल की। सो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का इंट्राडे का मूव मिला था। उसके बाद जो अप मूव आया है, वहां से अभी वापस स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है नियर टर्म अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं तो डेफिनेटली एक बेरिश अंडरटोन है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा स्टॉक एटलीस्ट 1100, 1080 के लेवल्स नीचे के लेवल पर टच करेगा। तो इंडसइंड बैंक पे करंटली व्यू बेरिश है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। प्रॉब्ली वो 1080 का लेवल है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, वहां से एक बाइंग दिख सकती है। सो आई थिंक वेट करिए इंडसइंड बैंक के लिए। करंट लेवल से तो सेल की अप्रोच रखनी चाहिए। आपका जो स्टॉप लॉस है वो है 1160 का, टारगेट्स रहेंगे 1100 फर्स्ट और सेकंड रहेगा 1080 का। ओके, तो इंडसइंड बैंक पोजिशनली तो अंडरटोन इसकी मजबूत ही है, लेकिन अभी जिस तरह का प्रेशर झेल रहा है ओवरऑल सेक्टर, ये भी दबाव में रहेगा। 1160 के स्टॉप लॉस के साथ आप सेल की रणनीति यहां पर अपना सकते हैं मौजूदा स्तर से। फिलहाल चार्ट्स पे दिन के निचले स्तर पर है। पहला लक्ष्य डाउनसाइड का 1100 दिख रहा है और दूसरा 1080, लेकिन 1080 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
यहां से और फर्दर करेक्शन की संभावनाएं कुछ कम ही दिखाई दे रही हैं, तो बहुत समय तक अपना जो शॉर्ट्स हैं उनको यहां पर होल्ड मत करिएगा। 1080 के पास निकल जाने की ही रिकमेंडेशन फिलहाल निकल कर आती हुई। आपने कहा कि आप नंबर्स का फिलहाल वेट कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक आज इसने भी प्रेशर बनाने का काम किया है, तो जरा बताइए यहां पर क्या व्यू बन रहा है? बिफोर रिजल्ट्स के पहले आपने स्टॉक में कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है। जिस हिसाब से हमने लार्जर बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स भी इतने ग्रेट नहीं थे, पब्लिक स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स भी इनलाइन रहेंगे तो उतने ग्रेट नहीं रहेंगे, और वो चार्ट्स पे क्लियर कट विजिबल है। जिस हिसाब से हम लास्ट 3 दिन से कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, स्टॉक का जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो है 880 का। यही सपोर्ट से स्टॉक ने बाउंस दिया था। सो करंटली स्टॉक 889 के आसपास चल रहा है। सो हार्डली डाउनसाइड मुझे लगता है कि बाकी है। इनफैक्ट अगर आपको कोई रिवर्सल दिखाई दे तो आप एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। सो मैं करंट लेवल्स पे अवॉइड बोलूंगा। अगर 880 का सपोर्ट हेल्प करता है तो प्रॉब्लम हम वापस एक पुल बैक रैली देखेंगे जो 900 910 के लेवल्स तक लेके जा सकती है। बट सिंस वोलेटिलिटी काफी हाई है रिजल्ट के पहले, मेरा व्यू रहेगा कि करंट लेवल्स पे अवॉइड करें। लेवल्स पर अवॉइड करें। चार्ट्स पे कुछ यहाँ पर कॉन्फिडेंस या कन्विक्शन तब बनता हुआ दिखाई देगा जब एक बार नंबर्स आ जाते हैं। एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छे नंबर्स की नहीं है, लेकिन 910 920 ये लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, बट मौजूदा स्तरों पर अवॉइड करने की रिकमेंडेशन कुणाल जी की तरफ से। आज आईटी स्पेस भी मार्केट पर दबाव बनाने का काम कर रहा है और बहुत चौपी है ये पूरा ही जो सेक्टर है, ये क्लस्टर है, काफी चौपी है। कल हमने देखा था इसकी चुनिंदा कंपनियां हैं, इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, हरे निशान पे बंद हुई थी। लेकिन आज नजर डालिए, निफ्टी आईटी इंडेक्स तो है ही 7 महीने के लोस के करीब। इन्फोसिस, एचसीएल टेक ये आज टॉप लूजर्स साबित हुए हैं निफ्टी की लिस्ट पर नजर डालते हैं। और सिर्फ यही नहीं, टेक महिंद्रा जो कि अब तक का बहुत शानदार प्रदर्शन दिखाने वाला स्टॉक रहा है, दबाव ये भी बनाने का काम कर रहा है। कोफोर्ज में भी आज हम प्रेशर देख रहे हैं। चार्ट्स पे क्या आप करंट लेवल्स पर इन आईटी कंपनियों में शॉर्ट्स के मौके देख रहे हैं या ये अवॉइड है अभी? आई थिंक पहले तो मैं ओवरऑल एक सेक्टर पे व्यू दूंगा। जिस हिसाब से निफ्टी आईटी में हमने करेक्शन देखा है, आई थिंक ये लार्जर करेक्शन अभी भी बाकी है। अगर मैं निफ्टी आईटी का चार्ट देखूं तो रिसेंटली पूरे आईटी सेक्टर ने एक सपोर्ट था 26,500 का, वो ब्रीच किया था। और अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो वापस मार्केट ने एक रिकवरी दे दी थी। अगर वापस हम 26,500 के लेवल को नीचे की तरफ तोड़ देते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, ये करेक्शन और भी अग्रेसिव हो जाएगा जो आईटी इंडेक्स को 25,000 तक लेके जाएगा। सो डेफिनेटली मेरा व्यू करंट लेवल से बेरिश ही है। सेल ऑन राइज की अप्रोच रखनी चाहिए पूरे आईटी पैक में। तो आपको कोई भी बाउंसेस मिलते हैं यूटिलाइज करिए। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो एग्जिट करने की, या अगर आपको फ्रेश शॉर्ट करना है तो कोई भी बाउंस आता है तो बाउंस पे आप शॉर्ट कर सकते हो आईटी के स्टॉक्स को। उसमें से मेरा जो प्रेफर्ड पिक है जो करंट लेवल्स पे मुझे आईटी पे जहाँ पे शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस में जिस हिसाब से हमने एक बड़ा करेक्शन देखा था रिजल्ट के बाद, स्टॉक ने एक पुल बैक दिया था, वो पुल बैक खत्म हो चुका है। वापस स्टॉक नीचे की तरफ जाने के लिए रेडी है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो है 1250 का। सो 1250 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं करता है एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बन गया है। करंट लेवल्स पे इन्फी पे व्यूज बेरिश है, आप सेल कर सकते हो। मैं लोअर एंड के जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 1210 और 1200 के। सो इन्फी शॉर्ट पिक रहेगा आईटी पैक में से। और 1250 का, इज दैट करेक्ट? यस, 1250। ओके, तो 1250 के स्टॉप लॉस के साथ सेल ऑन राइज की रणनीति तो वैसे आपको अक्रॉस द बोर्ड कुणाल मानते हैं कि आईटी स्पेस में अपनानी है, लेकिन इन्फी यहां पर आप कोई भी अपटिक आता है सेल के मौके तलाशें। 1250 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे 1210 और इवेंचुअली 1200 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। प्रेशर में तो है मार्केट, लेकिन कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जहां से कुछ चमक देखने को मिल रही है। एंड यू राइटली गेस्ड इट, मेटल स्पेस की हम बात कर रहे हैं। आज यहां से कुछ अच्छी चमक दिखी है, खासतौर से जो स्टील स्पेस की कंपनियां हैं वो कुछ अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। एक नजर जेएसपीएल पर डाल लेते हैं, 580 के पार है, 2.5% की स्ट्रेंथ यहां दिख रही है। सिर्फ यही नहीं, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, टाटा स्टील हो, सब में हम देख रहे हैं अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। जेएसपीएल पर इस समय क्या व्यू बन रहा है आपका कुणाल जी? सो आई थिंक डेफिनेटली नेहा जी, जैसा आपने बात किया कि आज का ट्रेडिंग सेशन में जो सेक्टर सबसे फोकस में है वो है मेटल्स। और मेटल्स ने ऑलरेडी एक हमें स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पहले ही दे दिया था फॉलिंग ट्रेंड लाइन के चैनल से, और ये ब्रेकआउट का कंटिन्यूएशन मूव जो अब आज के ट्रेडिंग सेशन में देख रहा है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये मूव आगे भी जाके कंटिन्यू रहेगा पूरे मेटल स्पेस में।
मैं ऊपर में जीएसपीएल की जहां तक बात करूं तो आज के सेशन में एक ब्रेकआउट आ चुका है वॉल्यूम्स के साथ। हमने स्टॉक में 3% के गेन देख चुके हैं। तो अगर आपको कोई डिप मिलता है तो यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। 575 580 एक अच्छा जोन रहेगा अपनी पोजीशंस को लॉन्ग में ऐड करने के लिए। अपसाइड पे मैं जो फर्स्ट टारगेट देख रहा हूँ वो है 590 का, और सेकंड टारगेट जो मैं देख रहा हूँ वो है 605 का। सो जीएसपीएल आप करंट लेवल से लॉन्ग कर सकते हो, और आपका जो लोअर एंड पे स्टॉप लॉस रहेगा वो है 565 का। ओके, 565 का स्टॉप लॉस लगा के जेएसपीएल डेफिनेटली मौजूदा स्तरों पर या और 5-6 पॉइंट नीचे आए तो लेने की रिकमेंडेशन है। 590 एंड इवेंचुअली 605 तक का टारगेट जेएसपीएल में बनता हुआ दिख रहा है। इतना कॉन्फिडेंस क्या टाटा स्टील में भी है? क्योंकि हम देख रहे हैं अगर इस हफ्ते की, खासतौर से पिछले 5 दिनों की अगर 5 ट्रेडिंग सेशंस की बात की जाए तो एक अपवर्ड मूव ही रहा है, या ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं पिछले 4 हफ्तों में जो इसकी ट्रेंड लाइन है वो ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड ही रही है। क्या लगता है, इज इट हियर टू स्टे? जी डेफिनेटली नेहा जी, जैसे कि आपने मेंशन किया कि एटलीस्ट मैं लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशन भी देख लूं तो स्टॉक हमेशा एक हायर लो का फॉर्मेशन ही बना रहा है। 4-5 दिन पहले ही स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दे दिया था, जब वॉल्यूम्स के साथ वो ब्रेकआउट आया था 105 के लेवल के ऊपर, और फिर वहां से स्टॉक ने आज वापस फ्रेश नया मूव देखा है। अब जो स्टॉक का इमीडिएट रेजिस्टेंस है अपसाइड पे वो है 109 का। करंटली स्टॉक 108.8 के आसपास चल रहा है, तो आज का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 109 के ऊपर मुझे क्लोजिंग दे देता है तो मैं कॉन्फिडेंटली लॉन्ग पोजीशंस कैरी करूंगा, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अपसाइड में स्टॉक एटलीस्ट 113 से लेके 115 के लेवल्स बताए। तो व्यू पॉजिटिव है टाटा स्टील में करंट लेवल से, और नीचे का जो सपोर्ट बन गया है वो है 107 का। तो जब तक 107 ब्रेक नहीं करता है टाटा स्टील पे आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो। तो टाटा स्टील पूरा दमखम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पोजिशनली भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है और अभी भी मौके हैं। 107 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। 113 से 115 तक का पड़ाव ऊपर दिखाई दे रहा है। आज कुछ और भी ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर स्ट्रेंथ दिखी है, उनमें से एक है चावल शेयर। अक्रॉस द बोर्ड हमने यहाँ स्ट्रेंथ बनती हुई देखी है। केआरबीएल हो, एलटी फूड्स हो, चमनलाल सेतिया, सब में अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी, और वो इस कारण से हुआ है कि भले ही दुनिया भर में आप कह सकते हैं यहाँ पर कुछ सख्ती का माहौल है, बावजूद उसके हमने देखा है कि भारतीय चावल की डिमांड बहुत जबरदस्त आ रही है, और वो चार्ट्स पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। दिन के उच्चतम स्तर के पास केआरबीएल लिमिटेड है जो कि 370 के को छूता हुआ नजर आ रहा है। 7.5% की जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। सिर्फ यही नहीं, एलटी फूड्स यहाँ पर भी हम जबरदस्त रोबस्ट 5% का मूवमेंट देख रहे हैं। कोई चार्ट्स आपको इस समय राइस स्पेस के पसंद आ रहे हैं? आई थिंक डेफिनेटली नेहा जी, राइस स्पेस में इंटरेस्ट डेफिनेटली दिख रहा है, और उसमें से मेरा टॉप पिक रहेगा एलटी फूड्स। अगर एलटी फूड्स का भी आप चार्ट देखोगे तो स्टॉक एक बड़े करेक्शन के फेज से गुजरा था। आज के सेशन में स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया है। अगर स्टॉक का पैटर्न भी देखोगे तो हम इसको कह सकते हैं कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया था। वो हेड एंड शोल्डर के नेकलाइन से आज हमें ब्रेकआउट आ चुका है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 200 डीएमए को ब्रेक करने के ऊपर है। 105 उसका 200 डीएमए है, उसके ऊपर निकलेगा तो और भी मोमेंटम बढ़ते ही जाएगा। सो करंट लेवल्स पे भी आप बाय कर सकते हो। कोई डिप मिलता है तो भी आप अक्यूमुलेट करिए उसको। और 98 अभी एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है। जब तक 98 का लेवल ब्रीच नहीं करता है स्टॉक पॉजिटिव है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये मोमेंटम को आगे कंटिन्यू होते हुए, और स्टॉक पहला लेवल जो दिख रहा है वो है 110 का, और सेकंड लेवल जो दिख रहा है वो है 117 का। सो थोड़ा पोजिशनली व्यू रहेगा, बट आपको एक अच्छा रिटर्न एटलीस्ट 10 to 12% का दे सकता है करंट लेवल से। तो एलटी फूड्स पर करें फोकस। ये इंटरडे छोटी अवधि नहीं, थोड़ा लंबा आपको रुकना होगा, लेकिन डेफिनेटली बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। 103 के पास इस समय है, 110 और इवेंचुअली 117 तक का टारगेट एलटी फूड्स में आपको देखने को मिल सकता है, और 98 का एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बन गया है। ऑटो स्पेस पे फोकस करते हैं। वैसे तो निफ्टी ऑटो पर नजर डाले तो हम बिल्कुल मिक्स्ड बैग देख रहे हैं, 50-50 का मामला है, लेकिन टीवीएस मोटर्स आज इस सेक्शन का ये स्टार परफॉर्मर साबित हुआ है। ऑल टाइम हाई के लेवल्स इसने छुए हैं, 1170 के पास है इस समय। कुणाल जी, जिन्होंने पोजीशन बना रखी है, क्या अभी भी मौके हैं या द स्टीम हैज फिजल्ड आउट? आई थिंक अगर मैं टू व्हीलर स्पेस की स्पेसिफिकली बात करूं तो टीवीएस मोटर एक बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है। एंड जैसे कि हम मार्केट में कहते हैं कि बाय योर स्ट्रेंथ सेल योर वीकनेस, तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ विजिबल है।
अभी ऑलरेडी जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस पहले क्रिएट कर ली है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से काम करना चाहे, वो एक आइडल अप्रोच रहेगा। स्टॉक का जो नीचे पे एंड पे जो सपोर्ट बन गया है वो है 1130 का। सो जब तक 1130 ब्रेक नहीं करता है आप इसमें बन के रख सकते हैं। और अगर किसी को फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करना है तो मेरे हिसाब से एक डिप के लिए वेट करिए। अगर वो 1150 1160 के जोन के आसपास आता है तो आप वापस लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो। 1130 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मैं ग्रेजुअली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक को आगे जाते हुए 1200 के लेवल्स भी टच करते हुए। और अभी कुछ समय पहले हम स्टील स्पेस की यहाँ पर बात कर रहे थे और देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील से रिलेटेड एक खबर भी है। यहाँ पर रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है कि इस साल से रूस को स्पेशलिटी स्टील बेचने की योजना है। तो बस अच्छा खासा स्टील स्पेस में दिखा है और ये एक खबर इसमें ऐड होती हुई 1.25% की स्ट्रेंथ इस समय जेएसडब्ल्यू स्टील में दिख रही है। हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत सारे बाजिंग पॉकेट्स हैं जिस पर राय हम कुणाल जी से लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मार्केट रेडार और एकाएक बाजार में कुछ गिरावट यहां हावी हो गई है। निफ्टी बैंक पर नजर डालिए 42,100 के नीचे लुढ़क आया है। 250 अंकों की करेक्शन हमने ऊपरी स्तरों से यहां पर बनती हुई देखी है। वहीं निफ्टी पर नजर डालिए 70-72 अंक ये भी नीचे। 17,600 का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट था वो हमने नीचे की तरफ यहां ब्रेक होते हुए देखा। और सेंसेक्स की भी बात करें तो प्रेशर यहां पर भी हमने बनता हुआ देखा है। 59,500 के नीचे इस समय सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कुणाल जी जरा बताइए इस मार्केट में आपकी बेस्ट पिक्स कहां से आ रही हैं? आई थिंक डेफिनेटली जैसे न्याय जी हमने बात किया कि आज के एटलीस्ट ट्रेडिंग सेशन में मेटल्स एज अ पैक काफी अच्छा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी होल्ड कर रहा है। तो मेरा फर्स्ट बाय पिक मेटल्स पे से रहेगा। और मैंने जो स्टॉक पिक किया है वो है एनएमडीसी। एनएमडीसी का अगर आप चार्ट भी देखोगे तो स्टॉक एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे है और स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा था 130 के लेवल से। करंटली स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन फॉर्म ऑलरेडी कर लिया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो मूव है स्टॉक को 120 के लेवल्स तक लेके जाएगा। तो एनएमडीसी आप करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हो। 110 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 118 और 120 के आपके दो टारगेट्स आप रख सकते हो अपसाइड पे। सेकंड पिक है जो मेरा वापस लॉन्ग साइड पे ही है, जहां पे हमने मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा खासा अट्रैक्शन देखा है बाइंग के लिए। आई थिंक एक स्टॉक जो मुझे करंट लेवल से भी अच्छा लग रहा है वो है एनसीसी। एनसीसी का अगर आप चार्ट देखोगे तो स्टॉक एक हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशंस बना रहा है। स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में भी एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम्स के साथ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मोमेंटम को आगे जाते भी कंटिन्यू होते हुए। स्टॉक का जो सपोर्ट है वो है 105 का। सो आप 105 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो। टारगेट्स में जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 116 से लेके 119 के। ओके 116 से 119। और एनएमडीसी का स्टॉप लॉस भी जरा बता दीजिए। सो मैंने एनएमडीसी पे मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो है 110 का। 110 का ओके। चलिए तो वो दो रिकमेंडेशंस आती हुई, पहली एनएमडीसी खरीदारी करके चलना है, मेटल स्पेस पे है भरोसा। 118 से 120 तक का टारगेट दिख रहा है। और एनसीसी यहां पर भी खरीद बन रही है 119 के टारगेट के लिए। 105 का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए कुणाल जी थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारे सेक्टर्स पर आज अपने राय दी, अपनी बेस्ट पिक्स भी रखी दर्शकों के सामने, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट रेडार को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे फाइनल।